हमारे इतिहास में ना कुछ ऐसी पहेलियां दफन हैं जिनके जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मतलब साइंस भी हार मान चुका है। ये वो रहस्य हैं जो सदियों से बस रहस्य ही बने हुए हैं। तो चलिए आज साथ मिलकर दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये रहस्य सिर्फ हमारी समझ से बाहर हैं या फिर ये किसी ऐसे सच की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे जानने के लिए शायद हम अभी तैयार ही नहीं हैं। खैर, चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पहली पहेली है एक किताब। लेकिन ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसकी भाषा आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। इसका नाम है वॉयनिक पांडुलिपि। सोचिए, ये किताब कोई 10-20 साल नहीं बल्कि लगभग 600 साल पुरानी है और इसे खोजे हुए भी मतलब 1912 से अब तक 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। और कमाल की बात यह है कि आज के जमाने में भी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, यहां तक कि एआई भी इसकी भाषा का एक शब्द तक नहीं समझ पाया है। कुछ भी नहीं। अब जो चीज इस किताब को और भी ज्यादा अजीब बनाती है वो है इसके अंदर बने चित्र। इसमें ऐसे ऐसे पेड़ पौधों की तस्वीरें हैं जो हमारी धरती पर हैं ही नहीं। और तो और इसमें ऐसी अजीब टेक्नोलॉजी के स्केच हैं जिसके बारे में उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो फिर इसके पीछे का राज क्या है? एक थ्योरी तो ये कहती है कि ये बस एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन सवाल ये है कि कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा भला? दूसरी थ्योरी जो ज्यादा मजेदार है वो ये है कि ये शायद किसी खोई हुई सभ्यता का ज्ञान है, या हो सकता है किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई मैसेज। अच्छा, अब एक छोटी सी किताब के रहस्य से निकलकर चलते हैं पेरू के एक बहुत बड़े रेगिस्तान में। यहाँ जमीन पर कुछ ऐसे विशाल चित्र बनाए गए हैं जो किसी के भी होश उड़ा दें। इन्हें कहते हैं नाज़का लाइन्स। अब देखिए, अगर कोई जमीन पर खड़ा होकर इन्हें देखे तो उसे ये बस रेगिस्तान की मिट्टी में खुदी हुई कुछ अजीब सी लाइनें ही लगेंगी, बिल्कुल बेतरतीब, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई ऊपर जाता है और आसमान से इन लाइनों को देखता है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। एक ऐसा सच सामने आता है जो जमीन से दिखना नामुमकिन है। ये बेतरतीब लाइनें जुड़कर विशाल आकृतियां बनाती हैं। रेगिस्तान की जमीन पर एक बहुत बड़ा बंदर, एक मकड़ी, एक हमिंग बर्ड और ऐसी ही 300 से भी ज्यादा आकृतियां बनी हुई हैं। और ये इतनी बड़ी हैं कि इन्हें पूरी तरह से देखने का एक ही तरीका है, आसमान से। तो आखिर सवाल वही है, इन्हें बनाया क्यों गया? क्या ये आसमान के तारों को पढ़ने वाला कोई कैलेंडर था, या फिर किसी पूजा पाठ के लिए बनाए गए रास्ते? और एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि ये शायद किसी दूसरी दुनिया से आने वालों के लिए सिग्नल थे, एक तरह के लैंडिंग मार्क्स। मतलब जो भी वजह हो, एक बात तो पक्की है, इन्हें उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया था जो जमीन पर चलते हैं। हमारा अगला रहस्य हमें ले चलता है समंदर की गहराइयों में। यहां एक पुराने डूबे हुए जहाज के मलबे से एक ऐसी मशीन मिली जो अपने समय से हजारों साल, जी हां, हजारों साल आगे की चीज थी। यह है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। ये मशीन पूरे 2000 साल पुरानी है। बस एक पल के लिए सोचिए, उस दौर में जब आज जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तब किसी ने एक ऐसा डिवाइस बना दिया था जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। पता है ये क्या था? ये असल में दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। इसमें इतने सारे गियर्स और डायल्स लगे थे कि ये सूरज और चांद ग्रह के बारे में बता सकता था, ग्रहों की चाल का हिसाब रख सकता था और यहां तक कि ये भी बता सकता था कि अगला ओलंपिक गेम्स कब होगा। ये उस जमाने का गूगल कैलेंडर था। सोचिए जरा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो फिर वो गायब कहाँ हो गई, और फिर हजारों साल तक इंसान को दोबारा वैसी कोई चीज बनाने में इतना वक्त क्यों लग गया? और अब चलिए चलते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे मशहूर रहस्य की तरफ, अटलांटिक महासागर का वो इलाका जो डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। वो जगह जहां जहाज और हवाई जहाज बस गायब हो जाते हैं। ये है बरमूडा ट्रायंगल। इससे जुड़ी सबसे डरावनी कहानी है फ्लाइट 19 की। साल था 1945। अमेरिकी नेवी के 5 लड़ाकू विमान एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़े और फिर कभी लौटे ही नहीं। उनके आखिरी मैसेज में सिर्फ घबराहट थी। वो कह रहे थे कि उनके कंपस ने काम करना बंद कर दिया है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी गायब हो गया। तो आखिर इन घटनाओं के पीछे वजह क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां का मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब है, या समुद्र के नीचे से मीथेन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो जहाज़ों को डुबो देते हैं।
लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जो इन सब से कहीं आगे की बात करती हैं, जैसे कि एलियन का अपहरण या फिर अटलांटिस के खोए हुए शहर की कोई बची-खुची टेक्नोलॉजी। तो वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट की अजीबोगरीब भाषा से लेकर बरमूडा ट्रायंगल के गायब होते जहाज़ों तक, ये सारे रहस्य हमें एक ही सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या हमारा इतिहास उतना ही सीधा-साधा है जितना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, या फिर इतिहास की किताब के कुछ पन्ने अभी भी खाली हैं, जिनके भर जाने का हम सब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।